हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट संकल्प में। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है पाइप एंड किस्टन। ठीक है, पाइप एंड किस्टन। तो देखिए, इसका नाम हौज, नल एवं हौज, या कहीं कहीं टंकी, नल एवं टंकी, पाइप और टंकी, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है चैप्टर। ये चैप्टर जो है बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपने अगर टाइम एंड वर्क का मेरा चैप्टर देखा है तो आपको इस चैप्टर को समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, सेम टू सेम बनेगा बिल्कुल। और अगर आपने वो चैप्टर मेरा नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं, आपको फिर भी ये समझ में आएगा। देखिए, ये नए सिरे से मैं चालू कर रहा हूँ और बिल्कुल ये फ्रेश पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए क्या है कि एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। देखिए, मान लीजिए वो नल ए है, ठीक है, और जब भरने की बात होगी तो प्लस का साइन हम लगा देंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई टंकी खाली कर रही हो तो माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे खाली करने की बात इस क्वेश्चन में नहीं है, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों नल भर ही रहे हैं। देखिए, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 6 घंटा लिख देंगे। और फिर बोला जा रहा है कि एक दूसरा नल भी है, उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। उसी टंकी को एक नल बी है, 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों नलों को खोल दिया जाए एक साथ तो इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए, जो कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क पहले हम डिफाइन करते हैं। टोटल वर्क को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस टंकी की धारिता क्या है, यानी वो टंकी की कैपेसिटी क्या है, कितने लीटर की वो टंकी है, तब ना पता चलेगा कि कितना घंटे में भर पाएंगे ये। तो देखिए, जो इसका इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, जैसे हम टाइम एंड वर्क में कर रहे थे सेम, इसका क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम आ रहा है 24। ये क्या है, टोटल वर्क है, यही टोटल वर्क है। इसको आप मान लीजिए ये लीटर है, ठीक है, यही 24 लीटर की टंकी है मान लीजिए। और ये 6 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में भर सकता है। तो दोनों मिल करके कितने घंटे में भरेंगे? देखिए, इसके 1 घंटे का अगर वर्क निकालिएगा तो कैसे निकलता है, इस 24 को इस 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4 वर्क। इसके 1 घंटे का अगर वर्क निकालेंगे तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 3 वर्क। दोनों का इंडिविजुअल वर्क आया, यानी ए जो है 1 घंटे में 4 वर्क कर रहा है, 4 वर्क को आप 4 लीटर मान लीजिए, ठीक है। बी जो है 1 घंटे में 3 वर्क कर रहा है, यानी 3 लीटर भर रहा है। तो दोनों मिल करके कितने लीटर भरेंगे? मान लीजिए वर्क की जगह हम लीटर ले लेते हैं, ठीक है, लीटर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों मिल करके 1 घंटे में 4 और 3 7, कितना, 7 लीटर भर रहे हैं। तो टोटल कितना लीटर भरना है ना, टोटल कितना लीटर भरना है? टंकी की क्षमता क्या है, 24 लीटर। तो 24 लीटर भरने में कितना समय लेंगे? 1 लीटर को भरने में 1 घंटे में 7 लीटर भर रहे हैं, 1 घंटे में 7 लीटर। तो 24 लीटर कितने घंटे में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 24 इधर आएगा तो 24 गुना 1 हो जाएगा, और ये 7 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, 24/7 कितना निकलेगा, 7 या 21 पूर्णांक 3 बचा है ना, 7, 3/3/7 क्या लगेंगे, घंटे लगेंगे। 3/3/7 घंटे लगेंगे टोटल 24 लीटर को भरने में, ठीक है। तो वही आपसे पूछा जा रहा था कि कितने घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगा अगर दोनों नल को साथ में खोल दिया जाए तो 3/3/7 बिल्कुल ईजी है, आपको समझने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। और मैं जो है ईजी क्वेश्चन से लेकर के टफ क्वेश्चन तक धीरे धीरे बढ़ते जाऊँगा। 2-3 क्लास में उम्मीद है कि ये बहुत जो है बड़ा चैप्टर नहीं है, 2-3 क्लास में ही इसको निपटा देंगे हम लोग। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक नल एक टंकी को 25 मिनट में पूरी तरीके से भर सकता है। मान लेते हैं वो नल ए है और भर सकता है, तो ऊपर प्लस का साइन। कितने मिनट में भर सकता है? तो 25 मिनट में पूरी तरीके से भर सकता है। फिर बोला जा रहा है कि एक दूसरा नल उसी टंकी को 50 मिनट में पूरी तरीके से खाली कर सकता है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों नल भर रहे थे टंकी को। यहाँ पर एक नल भर रहा है और दूसरा नल मान लीजिए बी है, ये खाली कर रहा है, तो माइनस का साइन देते हैं। कितने मिनट में? 50 मिनट में पूरी तरीके से खाली कर सकता है, ठीक है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वो टोटल वर्क आएगा, ठीक है ना। 25 और 50 का एलसीएम 50, ये कितना आया, टोटल वर्क आया, ठीक है ना। यानी 50 लीटर की वो टंकी है, मान लीजिए वो 50 लीटर की टंकी, ये टोटल वर्क है, ठीक है। तो ये 1 मिनट में, चूंकि यहाँ मिनट है तो 1 मिनट का इसका वर्क कितना होगा, 50 को 25 से डिवाइड करेंगे, इस 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी 2 लीटर ये 1 मिनट में भर सकता है, ठीक है। और ये 1 मिनट में कितना भर सकता है, तो 50/50 1 लीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 मिनट में 2 लीटर, ये 1 मिनट में 1 लीटर। अब बोला जा रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए
तो टंकी कितने देर में भरेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है कि 1 मिनट में कितना वर्क हो रहा है, यानी 1 मिनट में टंकी कितनी भरी जा रही है, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट में ये 2 लीटर तो भर दे रहा है ए, लेकिन उसी मिनट में, उसी सेम मिनट में 1 लीटर बी खाली भी कर दे रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट काम कितना हो रहा है, मतलब कि समझ जाइए आप कि 1 मिनट में 2 लीटर इसने भरा और इसने 1 लीटर खाली कर दिया, तो इस 1 मिनट में कितना लीटर भरा गया, 1 लीटर भरा गया। ओवरऑल कितना लीटर भरा गया, है ना, 1 लीटर भरा गया, क्योंकि 2 लीटर ये तो भरा था, लेकिन उसी सेम आवर में इसने 1 लीटर खाली कर दिया बी ने, तो उस 1 मिनट में 1 ही लीटर ना भरा गया। तो इसका मतलब है ओवरऑल 1 मिनट में 1 लीटर भरा जा रहा है, ठीक है। और कितना है लीटर, टोटल टंकी कितने लीटर की है, 50 लीटर की, 50 लीटर की। तो 1 मिनट में 1 लीटर भरा जा रहा है, तो 50 लीटर 50 मिनट में भरा जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट में 1 लीटर तो 50 लीटर 50 मिनट में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करिएगा तो वही आएगा, 50 गुना 1/1 50, ठीक है। तो 50 मिनट में जो है अगर एक टंकी भर रही हो, एक खाली कर रही हो, तो 50 मिनट में ये टोटल भर देगा। कैसे, क्योंकि ये 2 भर रहा है 2 लीटर, तो ये 1 लीटर खाली कर दे रहा है, इसीलिए 1 मिनट में ओवरऑल वर्क हो रहा है कितना, तो 1 ही लीटर वर्क हो रहा है, इसीलिए 1 मिनट में 1 लीटर अगर भरा जा रहा है तो 50 लीटर 50 मिनट में, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी टाइप की एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्या है उस टाइप का एक और क्वेश्चन। एक नल एक टंकी को 5 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक नल मान लेते हैं ए है, भर सकता है तो प्लस का साइन, कितने घंटे में, 5 घंटे में, ठीक है। उसके घंटों की संख्या हमने लिख दी, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में पूरी तरीके से खाली कर सकता है। मान लेते हैं वो नल बी है और ये खाली कर सकता है, माइनस का साइन, कितने घंटे में, 4 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटे में पूरी तरीके से खाली कर सकता है। तो अब बोला जा रहा है कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो भरी हुई टंकी, एक टंकी जो भरी हुई है वो पूरी तरीके से खाली कितने देर में हो जाएगी। एक नल है जो 5 घंटे में भर सकता है, एक नल है जो 4 घंटे में उसी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। तो दोनों नल को अगर सेम टाइम पे खोल दिया जाए और टंकी भरी हुई हो, तो पूर्णतः खाली होने में कितना वक्त लगेगा। दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो वो क्या आएगा, टोटल वर्क आता है, तो 5 4 का एलसीएम 20, यानी 20 लीटर टंकी की क्षमता है। तो ये 1 घंटा में कितना वर्क कर रहा है, यानी कितना लीटर भर रहा है, तो इस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4 वर्क यानी 4 लीटर। और ये 1 घंटा में कितना, यहाँ घंटा है इसीलिए घंटा 1 घंटा का, यहाँ मिनट रहता तो मिनट पर वर्क होता है, ठीक है ना, दिन रहता तो दिन। तो ये 1 घंटा में कितना, 20 को 4 से करेंगे डिवाइड, तो 5 वर्क यानी 5 लीटर भर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है, यहीं पे समझने की ज़रूरत है। 1 घंटे में ये 4 लीटर भरता है और ये 5 लीटर खाली कर देता है। 4 लीटर भरा रहा है लेकिन खाली हो जा रहा है 5 लीटर, है ना। तो ओवरऑल कितना वर्क हो रहा है, ओवरऑल 1 लीटर खाली हो रहा है। 4 तुरंत भरा है 4 लीटर पानी टंकी में, लेकिन 5 लीटर तुरंत दूसरे नल से निकल गया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि 1 लीटर माइनस में ही जा रहा है, ठीक है ना। अगर दोनों को एक साथ हम खोलें तो 1 लीटर खाली ही हो रहा है। तो देखिए 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है हमसे, देखिए यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि भरी हुई टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, यानी 20 लीटर की टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, 20 लीटर। 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो 20 लीटर खाली होने में कितना समय लगेगा, तो 20 घंटा लगेगा, सिंपल बात, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहाँ वर्क हो रहा है, इसी से आपको पकड़ना है। 4 लीटर तो भरा रहा है लेकिन 5 लीटर ये खाली कर दे रहा है बी। तो ओवरऑल 1 लीटर खाली हो रहा है, ठीक है, भरा तो रहा है लेकिन खाली हो जा रहा है। ओवरऑल यहाँ पे खाली ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है ओवरऑल। तो 20 लीटर बोला जा रहा है कि पूरी टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, तो 20 लीटर 20 घंटे में खाली होगी, ठीक है। तो 20 घंटा इसका क्या होगा, आंसर होगा। एक आध और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरीके से। तो एक क्वेश्चन और इस तरीके से है कि एक नल एक टंकी को 12 घंटे में पूरी तरीके से भर सकती है। एक नल ए है मान लीजिए और भर सकती है, तो प्लस का साइन, कितने घंटे में, 12 घंटे में, ठीक है। और बोला जा रहा है कि 12 घंटे में भर सकती है और दूसरा नल उसी टंकी को 8 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। दूसरा नल बी है, उसी टंकी को कितने में, 8 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। तो टोटल जो वर्क आ रहा है कि टोटल काम कितना है या टोटल कितने लीटर का टंकी, वो कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम कितना, 24, यानी 24 लीटर की मान लीजिए वो टंकी है, 24 लीटर की ही टंकी है। तो 1 घंटे में ये कितना वर्क कर रहा है, तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे यानी 2 लीटर,
और 1 घंटा में ये 3 लीटर। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है, दोनों भर रहे हैं, लेकिन बोला जा रहा है दोनों नलों को 2.5 घंटे तक ही खोला जाता है। ठीक है, तो 1 घंटे में ये दोनों कितना भर रहे हैं, 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 2 और 3 5 लीटर। तो 2.5 घंटे में कितना भरेंगे, 2.5 आवर में, तो 5 गुने 2.5, 5 गुना 2.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 गुना 2.5। ठीक है, तो 5 गुना 2.5 कितना होता है, 12.5। ठीक है, 12.5 होता है। ठीक है, 5 गुना 10 और 2.5। ठीक है, तो ये जो 2.5 घंटे में है ना, 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है इन दोनों नलों को। तो 2.5 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 1 घंटे में 5 वर्क कर रहे हैं, 3 और 2, तो 2.5 घंटे में कितना, 12.5 लीटर वर्क कर रहे हैं, यानी 12.5 लीटर भर रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि 2.5 घंटे तक खुला रखा जाए तो टंकी का कितना भाग भर जाएगा। तो देखिए टोटल कितना लीटर है, 24 लीटर है, टोटल है 24 लीटर, और उसका कितना भाग भरा गया, तो 12.5 लीटर। तो कितना भाग भरा गया, तो 12.5 बटा 24। ठीक है, 12.5 बटा 24 कितना, यही निकलेगा भाग कि 2.5 घंटे तक अगर खुला रखा जाए अगर दोनों नलों को, तो कितना भाग भराएगा, क्योंकि 24 लीटर टोटल धारिता है, तो 24 लीटर में इतना भाग भरा गया, इसीलिए निकलेगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 0, 5 से काटिए, 5 से 5 चौका 20, 4 0, 5 8 40, 5 दूना 10, 2 5 5 5 25, यानी 25 बटा 48 भाग टोटल भर जाएगा। 25 बटा 48 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे हम जो है धीरे धीरे टफ लेवल में बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.